ये है हनुमान जयंती के मौके पर कराए हुए सुंदर कांड का ब्लॉग तो क्या है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है आप सभी के लिए जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पर जिसके घर में सुंदर कांड हो रहा है उनके घर यहाँ पर जो है भगवान जी की एक झांकी छोटी सी सजाई हुई थी, डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने किया था क्योंकि ये हमारी संस्था सनशाइन फेसेस की तरफ से सुंदरकांड का प्रोग्राम किया जा रहा था। और जब कभी भी हमारी संस्था का कोई भी मेंबर बोल देता है कि ये प्रोग्राम उनके घर पे होगा, वो अपनी इच्छा से करवा रहे हैं, तो हम सबको बहुत खुशी होती है क्योंकि अगर कहीं किसी और जगह जैसे मंदिर वगैरह में कराएं तो बहुत सारी चीजें होती है जो लेकर जानी पड़ती है, काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे किसी के घर में होता है तो बहुत सारी व्यवस्था उनको सौंप देते हैं हम लोग और हमारा काम बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम लोग डेकोरेशन वगैरह संभाल लेते हैं, बाकी जो पूजा की जिम्मेदारी, मेहमानों को बुलाना, प्रसाद वगैरह की सारी जिम्मेदारी जिनके घर पर, जिन भाभी के घर पर सुंदरकांड था उन्होंने ही अपनी तरफ से किया था। तो यहाँ पर ये भाभी हैं जो है हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाकर और पूजा की शुरुआत कर रही थी और अभी हमारे मंडली वाले आकर सुंदरकांड गाना शुरू कर दिए थे। अभी यहाँ पर हमारी संस्था की भी सारी मेंबर्स आ गई हैं और जिनके घर में सुंदरकांड था उन्होंने भी अपनी बिल्डिंग से बहुत सारे लेडीज को इनवाइट किया था सुंदरकांड गाने, पढ़ने या फिर कह सकते हैं सुनने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे बड़े सभी जो है बहुत ही लगन से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, सबके हाथ में किताब था और सुंदरकांड की जो मंडली थी, जो भैया लोग आए थे गाने, वो भी हमारे नोन ही थे और उन्होंने बहुत अच्छा सुंदरकांड बोला था। मतलब बिना हारमोनियम के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कमी है। सिर्फ ढोलक हमने बुक किया था, स्पीकर बुक किया था और उन्होंने सुंदरकांड इतना बढ़िया, इतना सुंदर गाया था कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे और सबने यही बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो इन्हीं लोगों को बुलाएंगे सुंदरकांड गाने या फिर पढ़ने के लिए। और हम सबको भी सुंदरकांड सुनना या फिर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये जैसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इससे पहले भी बहुत बार सुंदरकांड खुद से ही अकेले बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मुझे इसकी एक एक लाइन लगभग जानी पहचानी ही रहती है। और हमारी संस्था के भी सारे मेंबर हैं जो बहुत ही अच्छे से सुंदरकांड को एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही शांति थी, बहुत ही पॉजिटिविटी का माहौल था। और वैसे भी हनुमान जी का जन्मोत्सव हो, हम सुंदरकांड ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम सबने संस्था के माध्यम से ही मिलकर और अपने अपने दिल में जो है ये पॉजिटिविटी लेकर आई थी कि हमें सुंदरकांड तो कराना ही कराना है। तो इस तरीके से हमारा सुंदरकांड संपन्न हुआ था। और जब हम संस्था के माध्यम से इस तरह का कोई भी धार्मिक प्रोग्राम कराते हैं तो फिर हम सबको भी उसका पुण्य मिलता है। जब किसी एक ही घर में होता है, सिर्फ एक इंसान कराता है तो उसका पुण्य सिर्फ उनको जाता है, लेकिन जब हम संस्था के माध्यम से कराते हैं तो हम सभी इंक्लूड होते हैं और बिल्कुल इक्वली इंक्लूड होते हैं, चाहे जिसके घर पर हो या फिर हम लोग होते हैं, हम लोग बराबर से इंक्लूड होते हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि हमारा संस्था का बैनर भी हमने वॉल पर सजाया हुआ था और पूरा घर भी हमने मिलकर अच्छे से डेकोरेट किया था। हमारी संस्था के एक मेंबर जिन्होंने इस पूरे घर की डेकोरेशन बहुत अच्छे से करी थी। हमने सिर्फ झांकी वगैरह सजाई थी और उसके बाद से बीच में ही बहुत तेज आंधी तूफान जैसा भी मौसम हो गया था, लेकिन फिर भी हनुमान जी की कृपा रही कि बिल्कुल भी सुंदरकांड में विघ्न नहीं पड़ा और हम सबने बहुत अच्छे से सुंदरकांड का पाठ जो है किया। और इसके बाद से सुंदरकांड के पाठ के बाद बस आरती हुई थी और सभी ने प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और एक मेमोरी के लिए मैं ये छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि हमारी संस्था में और आपको क्या क्या हो रहा है उसकी अपडेट दे सकूं। हम लोग समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक काम भी करते हैं, तो समाज सेवा अपनी जगह पर है, धार्मिक काम अपनी जगह पर है और यहाँ पर बस हम सब आरती लेने के लिए उठकर खड़े हो गए हैं। आपको ये छोटी सी वीडियो थी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।